हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है और आज मुझे जाना है मेडिकल। और मैं जा रही हूँ। आज मेरी दादी भी दिखाने जा रही हैं। सुबह कॉल आया था मेरी फुप्पी का कि उनको रात भर दिक्कत रही, तो मैंने सोचा कि उनको भी दिखा दूँ। बस ये है कि मुझे जांच कराना है और जांच में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और वो डॉक्टर जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, जो दादी को दिखाना है, न्यूरो है वो, तो वो बाहर से आते हैं। तो जब तक मैं जांच करा लूँगी तो ये टाइम बच जाएगा। उसके बाद जब तक उनके आने का, डॉक्टर के आने का टाइम होगा, जब तक मैं अपनी जांच करा चुकी होंगी। तो मैंने उनसे कह दिया है कि मैं उनको वहीं गेट पर मिल जाऊंगी और दादी को भी दिखवा दूंगी और जांच भी हो जाएगी, टाइम भी सेव हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा जांच कराने में। और मैं घर का काम करके भी नहीं जा रही हूँ। बिरयानी मंगा दी थी, जितना भी पानी वाला काम था वो सब मैंने धुलाई उलाई सब कर दी है, लेकिन कमरा भी साफ़ नहीं हुआ है, किचन साफ़ नहीं है। तो मुझे आके काम करना पड़ेगा और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं समय बचाने के लिए ऐसे ही कर रही हूँ कि पहले मैं जा रही हूँ, जल्दी से अपनी जांच करा लूँगी। उसके बाद फिर जब तक डॉक्टर के आने का टाइम होगा तब तक दादी आ जाएंगी, तो फिर उनको भी दिखा दूंगी। तो इससे टाइम सेव हो जाएगा और समय पर दिखा के हम लोग घर भी आ जाएंगे। क्योंकि फिर आके काम होता नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि दादी को मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब वो कह रही थी कि बहुत दर्द है। तो बस यही दुआ है कि जल्दी से उनको आराम मिल जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए जैसी वो नॉर्मल थी। और उनकी दुआ हमें लग जाए, जो जांच मैं करा रही हूँ वो भी मेरी भी नॉर्मल लगे निकले। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ मेडिकल कॉलेज जांच कराने के लिए। सो गाइस, अभी आपने देखा था कि मैं मेडिकल गई थी और मैं लिफ्ट में थी उस वक्त, जो अभी आपने देखा। तो हम लोग लिफ्ट से गए थे और मैं दादी को दिखाकर आई हूँ। और दादी को बस आराम मिल जाए, यही दुआ है। दादी गई थी, पप्पी भी गई थी। और जैसा कि आपको बताया था कि पहले मैं चली जाऊंगी फिर उनको बुला लूँगी, लेकिन मैंने प्लान चेंज कर दिया था। क्योंकि मेरी पप्पी बहुत सीधी सादी हैं और मेरी फ़ोन पे उनसे बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो डर रही हैं कि पता नहीं मैं उनको मिलूँ ना मिलूँ, या वो पहुँच पाएँ कि नहीं, क्योंकि बहुत सीधी हैं वो। इस वजह से फिर मैंने प्लान कैंसिल करा। फिर मैंने कहा मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ चली गई थी और साथ में गई थी। और फिर मैंने सोचा कि उनको दिखा दूँ, बाद में जांच कराऊंगी। तो फिर वही किया, उनको मैंने भेज दिया था और फिर मैंने जांच करा ली। अब मेरी रिपोर्ट आएगी कल और देखिए रिपोर्ट में क्या निकलता है। जैसा होगा मैं तो आपको अपडेट देती रहती हूँ अपनी हेल्थ की, तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और ज़ोया आ गई हैं। ज़ोया कह रही हैं कि मैं चाय बनाऊँगी, तो मैंने साफ़ कह दिया कि सामान तो आप डाल दो, लेकिन खौलाऊँगी मैं। क्योंकि अभी छोटी हैं वो और अपनी लाइफ एंजॉय करें। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं बस काम सीख लें। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं खुद ही करूँगी। बस हाँ, इतना उनको आना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगी, बाद में उनको दिक्कत हो जाए। तो काम में उनको बिल्कुल निपुण होना चाहिए। मैं ज़्यादा हिंदी बोलती हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं और भी बहुत लोग कहते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। अब ये पूछ रही हैं चाय की पत्ती कैसे डलेगी। शक्कर मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ आ रहा है इनको चाय बनाने का आजकल। रोज़ खड़ी हो जाती हैं कितना क्या सामान डालना है। तो ये तो अच्छा है, सीख रही हैं। तो कभी मैं बिजी हुई तो कभी सामान डाल दो। ज़ोया चाय बनाने लगी थी। जैसे ही मैं चाय बनाने जा रही थी तो ज़ोया भी बनाने लगी। और ज़ोया को शौक़ लग रहा है आजकल चाय बनाने का। और जब तक उनका शौक़ ख़त्म, मतलब जब शौक़ ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि ज़ोया चाय बनाते, तो ज़ोया चाय नहीं बनाएगी। तो मैं नहीं बनवाती हूँ। जब उन्होंने सामान डाला था फिर मैंने कहा लाओ मैं पकाऊँ और मैं निकाल के दूँगी। तो उन्होंने सिर्फ सामान डाला, फिर मैं अभी चाय दे के आई हूँ। तो सुबह हैदर ने चाय नहीं पी थी, सुबह हैदर ने बिरयानी खाई थी क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज जाना था। तो अभी हैदर को भी चाय दी है, तो हैदर चाय मांग रहे थे, हैदर को चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो हैदर ने चाय पी है। तो दिखाई आई हूँ मैं। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्लान चेंज हो गया था और मैं फिर दादी पप्पी को लेके गई थी साथ में, उन्हीं के साथ गई थी। फिर उनको दिखा के फिर वो लोग आ गई थी, मैं अपनी जांच करा के लेट आई थी। तो मैं उनको दिखाए आई हूँ। और मौसम एकदम मतलब इतनी गर्मी हो रही थी जब मैं वहाँ गई थी।
लेकिन अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है। मौसम तो अच्छा नहीं हो रहा, गर्मी तो कम नहीं है ना, गर्मी है लेकिन बादल हो गए हैं। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो बादल बहुत ज़्यादा, मुझे जब बादल देखती हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बादल हैं और शायद बारिश होगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा भी है कि अपने यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो बढ़िया है, बारिश हो जाएगी, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और आज बिरयानी मंगाई थी तो सबने खाना तो खा ही लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आज थक गई हूँ। तो अब मैं आराम करूँगी। और मैंने सोचा था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा, क्योंकि बिरयानी मंगाई थी तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकले। एक बार ना बनाओ तो ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो आके आराम से काम भी हो गया था, तो कोई ज़्यादा मुझ पर हार्ड वर्क भी नहीं पड़ा। और सबसे अच्छी बात है कि दादी को दिखा दिया, उनको बस यही है कि आराम मिल जाए, क्योंकि वो परेशान नहीं करती हैं किसी को। वो खुद ही अपना काम कर लेती हैं। और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब कहती हैं, होती क्या हुई है उनको तब उन्होंने कहा है, नहीं तो बिल्कुल भी वो किसी को परेशान नहीं करती हैं। और मतलब अपना, एक तो वो घरेलू उपाय बहुत अच्छे कर लेती हैं, तो अपना इलाज खुद ही कर लेती हैं। लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि उनको मजबूरी में जाना पड़ा। बस यही कि चलो अच्छा है चली गई। और आज बाहर से डॉक्टर आते हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाया, वो ग्वालियर से आते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ के नहीं हैं वो। तो उनको दिखा दिया है, तो बस उनको आराम मिल जाए, और बस मिल जाए उनको आराम, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और वही एक घर में ऐसी हैं कि मतलब उनसे लेटा नहीं जाता है। तो वो चलने फिरने वाली, काम करने वाली हैं। और काम करने वाले कभी लेटना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, मेरी मम्मी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बस यही दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, जो आज हमने उनको दिखाया है। तो बस अब डॉक्टर की दवा लग जाए, उनको थोड़ी भी दर्द ना हो, उनको ज़रा सा भी पेन ना हो। तो अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। तो जहाँ मैंने अपनी फ्रेंड से सूट सिलवाया था, जूही से, उन्होंने मेरा सूट बहुत बेहतरीन सिला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहनों को भी बता दूँ, वहीं से सिलवा लिया करें, क्योंकि अब सना की तो शादी हो गई है जिनसे हम सिलवाते थे। तो उन्होंने सूट भेजा है, उन्होंने कहा कि वहीं भेज देना। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी आउट ऑफ सिटी हैं, अभी वो हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि देखूँ कैसा सूट है और कैसा वो किसी और को दे दूँ, लेकिन वो सूट ऐसा है कि वही अच्छे से सिल पाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि रख लूँ, और उनको भी इतनी जल्दी नहीं है। वो कह रही जब वो आएँ उनसे पूछ लो, उसके बाद फिर सिलवा देना। और इनर वाला है, तो मैं देख रही थी कैसा सूट, वाकई में बहुत अच्छा है। और उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, जो मेरी बहन है, कपड़े वो अच्छे ख़रीदती हैं और उनके सभी कपड़े अच्छे रहते हैं। तो वही मैं देख रही थी कि आखिर कैसा सूट है। तो सूट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज करूँगी, क्योंकि अभी वो सिटी में नहीं है। तो मैं उनको मैसेज करूँगी, पूछूँगी कब तक आएंगी, क्योंकि बकरीद तक अगर ये सूट मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं उनको फिर करूँगी मैसेज और पूछूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कब तक आएंगी। और मेरा तो उन्होंने सूट इतने अर्जेंट सिल के दिया था ईद में, और मैं इसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन सूट और इतना अर्जेंट मुझे दे दिया था। तो अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, उन्हीं से सारे सूट सिलवाऊँगी। और जो मेरे डेली वेयर के सूट हैं, तो वो मेरी एक भाभी हैं, मेरे मामा ज़ात जो भाई हैं, उनकी बीवी। तो मैं उनसे सिलवाऊँगी, क्योंकि उनका छोटा सा बच्चा है, उनको इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं उनको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं दूँगी। जितने भी डेली वेयर के सूट है तो मैं उनसे सिलवा लूँगी। और ये मेरी फ्रेंड है, ये बहुत दूर रहती हैं, मुझे तो घर भी नहीं मालूम। तो इसके लिए मुझे अपनी एक और फ्रेंड है, उनके पास भेजना पड़ेगा, फिर वो मेरा सूट वहाँ तक भेजेंगी। तो एक फ्रेंड से फिर दूसरी फ्रेंड तक पहुँचेगा। और मेरी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि आप उनको सिलवाओ। तो जिनसे मैं सिलवा रही हूँ वो भी मेरी फ्रेंड है। तो ये अच्छा है, मेरी फ्रेंड अच्छी हैं और जो मेरी हेल्प कर देती हैं। तो टाइम हो रहा है अब जो पापा के बिस्तर लगाने का। मैंने सोचा बिस्तर लगा दूँ। अजीज़ सर तो आज दिन में यहीं थे, अपने मोबाइल में नंबर फीड कर रहे थे। तो इस वजह से वो देर से गए हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल भी नहीं करी, पूछा भी नहीं कि आए नहीं। मैंने कहा कि वो थके हुए गए हैं तो कहीं लेट ना गए हों, तो इस वजह से मैंने कॉल नहीं की। मैं जोया के पापा का
मैंने सोचा बिस्तर ही लगा दूँ, पता नहीं कब आए और आए ना आए, मतलब इतनी जल्दी आए ना आए, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फ्री हो जाऊँगी, मैं तो दूसरा काम आराम से कर लूँगी, बस यही रीज़न है। जोए लेटी हैं आराम से, टीवी देख रही हैं। और अब हम लोगों ने कह दिया, अभी तो हम जोया पापा से खुद नहीं कह रहे थे रिचार्ज नहीं करो वाईफाई डेटा, लेकिन अब जोया के पापा से बोल दिया है कि अब आप कर दो, काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत सारे वर्क हैं जो रुके रहते हैं। तो इस वजह से हमने आज उनसे बोल दिया, तो वो मुस्कुरा रहे थे कि मतलब अब हम लोग परेशान हो गए, अब हम लोग कहने लगे हैं। अभी तो मेरी खुद ही मंशा नहीं थी, मैं ही मना कर रही थी मत करना मत करना मत करना, लेकिन अब मैंने ही कह दिया है कि अब कर दो, क्योंकि अभी दूसरा वाईफाई कनेक्शन लगाने का ऑप्शन सही नहीं है, कोई अच्छे रिव्यू नहीं है, इस वजह से अभी कोई दूसरा वाईफाई कनेक्शन लगाने का इरादा नहीं है। बन तो रहा था, लेकिन मैंने मोबाइल में फिर ऑनलाइन रिव्यू देखे और मुझे रिव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम इसी को चलाएंगे और इसी को रिचार्ज करवाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आई तो फिर देखेंगे कि दूसरा वाईफाई कनेक्शन रिचार्ज कराना है या फिर नहीं कराना है। तो ये तो सारी आपसे बात हो गई, और बात करते करते जोया के पापा का बिस्तर लग गया। तो ये काम भी एक काम ही है, आपने देखा कहाँ से बिस्तर लाना पड़ते हैं। और जोया के पापा तो कहते हैं ये कैसे इतने भारी भारी गद्दे उठा के ले आती हो, मैं नहीं उठा पाता हूँ, मतलब उठा के रोज़ रोज़ वो नहीं कर सकते, ऐसे तो उठा लेंगे। तो मैंने मेरी आदत में हो गया है, मुझे ये भारी भारी गद्दे फूल जैसे हल्के लगते हैं वाकई में, क्योंकि मेरी आदत में हो गया है ये। तो ये पापा कभी कभी उठाते हैं तो उनको हैवी लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो सोचते तुम थकती नहीं हो, वो तो उठा लेते हैं लेकिन मेरे बारे में सोचते हैं। तो मैं वाकई में नहीं थकती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि ये हैवी गद्दे हैं, और ये इन्होंने खुद ही बनवाए थे हैवी गद्दे रुई भरवा के। तब तो पतले भी हो गए हैं, पहले और भी ज़्यादा हैवी थे। तो मैं जोया से कह रही थी मैं कि जब आप अरबी पढ़ते हो और जब भी आप दुपट्टा निकालते हो कोई भी, तो उसको जगह पर रख दिया करो, फैलाया नहीं करो। जोया की आदत बहुत बुरी है कि जोया कोई भी चीज़ उठाएगी तो फिर जगह पर नहीं रखती है, कपड़ा भी वो चेंज करेगी तो फिर वहीं कहीं डाल देगी। तो मैं उसको सिखाती रहती हूँ, अभी छोटी है लेकिन सिखाना मेरा काम है, तो फिर मैं उसको सिखाती रहती हूँ। तो यहाँ लेकर आए हैं जोया के पापा सब्ज़ी, तो मैंने सोचा देख लूँ, अब सब्ज़ी भी क्या है, सारा काम हो गया आज मेरा, बिस्तर भी लग गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं। तो आराम से बैठ के मैंने कहा अब सब्ज़ी देखूँ, नहीं तो जल्दबाजी में सब्ज़ी देखती थी, तो अब मैं आराम से देख रही हूँ कि सब्ज़ी में क्या क्या है। तो सब्ज़ी में लेकर आए हैं ये तुरई लेकर आए हैं, इन लोग की गाजर लेकर आए हैं, साथ में अदरक भी आया है और करम कल्ला भी आया है, वो भी हनी वनी के लिए आया है। बाकी करेले लेकर आए हैं और टिंडे लेकर आए हैं। तो टिंडे गोश्त बनता है मेरे यहाँ और कीमा करेला बनता है, लेकिन इस बार कीमा करेला नहीं, इस बार फ्राई करेला जो मैंने एक बार इनको बना के खिलाए थे, उनको बहुत पसंद है, इसलिए करेला लेकर आए हैं। तो कह रहे थे दाल चावल के साथ वो फ्राई वाला करेला जैसा मैं बनाती हूँ वो वाला बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। तो अब किसी दिन बनाऊँगी, कल का मेनू तो मैंने सोच लिया है, कल बनाऊँगी तुरई, क्योंकि तुरई ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। उसके बाद फिर परसों बना दूँगी मैं दाल चावल और करेले। सो गाइस आज मैं गई थी मेडिकल कॉलेज और आपको मैंने सब बताया था कि क्यों गई थी और क्या हो रहा है। तो आज तो यहाँ से असरा भी आ गई है, तो आज मैंने कर लिया है सारा काम जल्दी, सब मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, जो है पापा का बिस्तर भी लगा दिया है मैंने, और इसके अलावा बैठो जरा, तो मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ आज। और जो है पापा आएंगे तो अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है और हम सब ने खाना खा लिया है। असरा ने तो खाना खाया नहीं होगा ना, असरा खाएगी करीब 10 बजे 9 बजे। ये 9 बजे कह रही, 9 बजे तो नहीं खाएंगी, शायद 9:30 बजे तक खाएं इनका 9 बजे का 9:30 बजे रहता है।
और इनके जो शौहर हैं वो इनसे 9 बजे का रोज़ वादा करके जाते हैं, लेकिन वो 9:30 बजे तक आते हैं। तो अपने शौहर के वादे के अनुसार ये बता रही थी कि मैं 9 बजे खाना खा लूँगी, लेकिन इनके शौहर आधा घंटा लेट आएंगे, जो हमेशा वो कह जाते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके हिसाब से ये 9:30 बजे तक खाना खाएंगी और बहुत खुशी होगी अगर ये 9 बजे खाना खा लें। आज मेरी चूड़ी और तुम्हारे ड्रेस कलर मिल रहा है ना? सही में है ना, मिल रहा है। आज अभी मैं ऐसे लगाई तो मुझे समझ में आया। तो असरा आ गई है, मैं असरा से बात करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय 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 सब बाय।